आपकी बुलेट रिपोर्टर गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर पहुंच चुकी है। गांधीनगर, जिसे हरित नगर या ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, तो शांति है, सलामती है, समृद्धि है, रोजगार की तक है। जनता ने जब दिल पे हाथ रख के बोल दिया कि इस बार झाड़ू चलाएंगे, भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे। कांग्रेस हर घर तक पहुंच गई है। मैं मानता हूं कि इस बार कांग्रेस की बारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आपकी बुलेट रिपोर्टर मलिका मल्होत्रा। आपकी बुलेट रिपोर्टर गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर पहुंच चुकी है। गांधीनगर, जिसे हरित नगर या ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। सचिवालय और मंत्रियों के निवास भी यहीं पर है। वही गांधीनगर जहां बीजेपी पिछले 27 सालों से सिंहासन पर काबिज है। लेकिन इस बार गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत की दरकार है, क्योंकि अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक लगानी है तो गुजरात में भगवा परचम लहराना जरूरी है। तो आइए गांधीनगर में शुरू करते हैं बुलेट रिपोर्टर का आज का ये सफर। गांधीनगर की गद्दी पर यूं तो 27 साल से भगवा परचम लहरा रहा है। कमल का करिश्मा ही है कि 13 साल तक गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को सेवा का मौका दिया। लेकिन इस बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सबसे बड़ी जीत की दरकार है, जिससे ब्रांड गुजरात को बीजेपी पूरे देश में भुना सके। गांधीनगर इसीलिए खास हो जाता है और अहम हो जाता है क्योंकि ये राज्य की राजधानी है। बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी है कि 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाना है। उसको लेकर लगातार एक्शन तेज है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये उनका संसदीय मत क्षेत्र भी है। और एक और दिलचस्प बात गांधीनगर के बारे में ये है कि दशकों से यहाँ पर कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन बीजेपी ने नहीं जीता। लेकिन हाल ही में 2021 में हुए स्थानीय चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। गांधीनगर में 5 विधानसभा सीट हैं। दहगाम, कलोल, मानसा, गांधीनगर उत्तर और गांधीनगर दक्षिण। गांधीनगर साउथ सीट पर 20 साल से कमल खिला हुआ है। दहगाम विधानसभा सीट पर भी 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। गांधीनगर उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस काबिज है, जबकि मानसा सीट पर भी 20 साल से कांग्रेस का जलवा है। कलोल विधानसभा सीट पर भी पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार के भरोसे एक बार फिर सूबे में विजय गाथा लिखने का दावा कर रही है। गुजरात में बीजेपी के त्रिदेव ने मोर्चा संभाल लिया है। पहले पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अब अमित शाह भी जीत की पटकथा लिख रहे हैं और गुजरात में तमाम बीजेपी के नेता जोश से इस वक्त लबरेज हैं। चुनाव को लेकर इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी फुल पावर से चुनावी मैदान में कूदने वाली? हमारे लिए चुनाव नहीं, एक उत्सव है। सरकार ने जो काम किए, सरकार ने जो संकल्प किए थे, वो संकल्प पूरे करके हम जनता के बीच में जाने वाले। हमें पूरी आस्था है, पूरी श्रद्धा है कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ कर रहेंगी, जिता के रहेंगी। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी के दावे खोखले लग रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है कि राहुल गांधी की यात्रा गुजरात में 27 साल का वनवास खत्म करेगी। कांग्रेस नेता बिमल भाई शाह हमारे साथ हैं। कांग्रेस गुजरात इलेक्शंस में कितनी तैयार है इस वक्त? बस कांग्रेस की पूरी तैयारी। देखो, मोदी को भी जिक्र करना पड़ा कि कांग्रेस गांव-गांव में घर घर पे पहुंच रही है। सिर्फ हम पब्लिकली सपोज एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, न्यूज में नहीं आ सकते, फिर भी आज कांग्रेस हर घर तक पहुंच गई है। मैं मानता हूं कि इस बार कांग्रेस की बारी है। भारत जोड़ो यात्रा का जो माहौल ओवरऑल बना हुआ है, सब मानते कि आज जिस तरह को देश को विभाजित किया जाता है, एक के बाद एक घटना जो घटती है, वो इस सपोज समझ लो कि वो तोड़ने की बात करती है। कांग्रेस से भी ज्यादा जोश में आम आदमी पार्टी लग रही है। आप कह रही है कि ना कमल ना पंजाब, इस बार सिर्फ झाड़ू चलेगी। पंजाब फतेह करने के बाद अब पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का गुजरात में है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटाले और ईसुदान गढ़वी जी, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि बड़ा दावा यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या लग रहा है आपको कि चित कर देंगे बीजेपी को यहाँ? बिल्कुल करेंगे।
बीजेपी की जो बौखलाहट है वही बता रही है कि इस बार बीजेपी जा रही है। अपनी पार्टी ने जनता का भरोसा जीत लिया है, जनता को यकीन दिला दिया कि परिवर्तन हो सकता है। ये जो नई राजनीति है, स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की, रोजगार की और जनता को महंगाई से इजाद दिलाने की जो नई राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने चालू करी है, उसका बीजेपी, पूरे देश के बीजेपी वालों के पास कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है तब ये इधर उधर की चीजें तोड़ के, मरोड़ के, जोड़ के, कहीं से इधर उधर से उठा के, मुझे बहुत तरस आती है बीजेपी की इस हालत पे, मुझे दया आती है बीजेपी की इस हालत पे कि देश की सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी को अब जनता को ये कहना पड़ रहा है कि भाई बिजली, पानी, महंगाई का सवाल मत पूछो, गोपाल का कोई स्पीच देख लो और हमें वोट दे दो। तरस आता है मुझे सारे बीजेपी वालों पे। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी समर्थकों के मन में अभी भी बीजेपी से ज्यादा मोदी ही समाये हुए हैं। गुजरात में आज भी ब्रांड मोदी उतना ही असरदार है जितना 2014 से पहले था। यहाँ की जनता विधानसभा चुनाव में बोलती है कि मोदी को वापस लाना है, यानी भले ही मोदी गुजरात से दिल्ली पहुँच चुके हों, लेकिन गुजरात की जनता आज भी उनसे कनेक्ट महसूस करती है। इसीलिए बीजेपी चाहे किसी को भी सीएम बनाए, बीजेपी समर्थकों को आज भी उनमें मोदी का चेहरा ही दिखता है। गांधीनगर में पेपर लीक और रोजगार का मुद्दा भी दिख रहा है, जिसे लेकर छात्र प्रदर्शन करते दिखे। तो देश के बाकी राज्यों की तरह गुजरात में भी रोजगार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। गांधीनगर क्योंकि कैपिटल है, गुजरात राज्य की राजधानी है, तो गुजरात के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं नौकरी की तलाश में, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं ताकि अच्छी सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये सवाल ये लगातार पूछ रहे हैं। 40 दिनों से यहाँ पर ठहरे हैं और आंदोलन और धरना पर है। हमें कई बार सेंट्रल जेल में हम एक बार जा चुके हैं। 5 दिन के लिए हम वहाँ पर 90 लोग वहाँ पर ठहरे थे। जब वादों से मन भर गया तो दर्द आंखों से फूटकर बह निकला। 40 दिन से धरना पे हम लोग, नहीं खाने पीने का ठिकाना, कुछ नहीं, रहने का नहीं है। जिसकी उम्र भी बीती जा रही, जिसका बच्चा है वो घर बार छोड़ के आ गया। कहने का मतलब हम लोग घर बार भी नहीं हो गए अपने। अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे तो हमको डिटेन किया जा रहा है। 5 दिन के लिए जेल में, जहाँ जेल में नहीं दवाई, खाना पीना कुछ नहीं दे रहे और ऊपर से हमको धमकियां दी जा रही है कि अगर कुछ किया तो उल्टे केस में आपका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। तो हम अगर हमारी बात अगर पहुंचानी है तो हम किसको जाके, क्योंकि हमारे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, इसके लिए हमारी जान पहचान नहीं है, इसके लिए क्या करें हम लोग। अब पेपर लीक केस के पीड़ित छात्रों के कंधे पर विपक्ष भी अपनी बंदूक तान रहा है। हमारी जब कैबिनेट बनेगी तब पहली कैबिनेट में जिन जिन लोगों ने इस पेपर फोड़ने में जो इन्वॉल्व है उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सबको पता है कि ये पेपर फोड़ने वाले कौन है, क्यों पेपर फूटे जाते हैं, किसको भर्ती करने के लिए ये सब हो रहा है। अब एक्सपोज हो गया है। जिसने भी फॉर्म भरे, अरविंद केजरीवाल जी हमने गारंटी दी है कि फरवरी में, दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में बिना पेपर लीक हम एग्जाम लेंगे। और हमने कैलेंडर भी डिक्लेयर कर दिया है अभी से। ये आपने कहा कि ये सड़कों पर नहीं है, हमने उनको बोल दिया कि 40-50 दिन है, आप अपने मम्मी पापा को, क्योंकि वो भाजपा को वोट देते थे इसलिए आपका पेपर लीक हुआ है। पिछले महीने में गुजरात सरकार ने 1 लाख लोगों को सुविधा, नौकरी का पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर दे। पिछले कई साल से आप देख रहे हैं बाहर के राज्य के लोग गुजरात क्यों आते हैं। यहाँ पर शांति है, यहाँ पर सलामती है, यहाँ पर समृद्धि है, रोजगारी की तक है। सियासी रुझान समझने के लिए हमने अपनी बुलेट को कुछ देर के लिए छोड़ा और सिटी बस में सवार हो गए। तो अपनी बुलेट से उतरकर मैं गांधीनगर में एक सिटी बस में इस वक्त मौजूद हूँ। पिथापुर से गांधीनगर का ये रूट है और यहाँ पर गांधीनगर की जनता है। आइए इनसे बात करते हैं और इनका मिजाज जानते हैं। कि आंटी, कहाँ जा रही हो आप? मैं जा रही हूँ 28 के बगीचे। अभी चुनाव आने वाले हैं, कैसा लगता है आपको गांधीनगर में? इस बार परिवर्तन मांगता है क्या गांधीनगर? हाँ मांगता है, लेकिन बराबर है अभी तो। सब अच्छा लगता है यहाँ पे अच्छा आपको? अच्छा हाँ। विकास हुआ है गांधीनगर में? हाँ हुआ है ना। विकास हो रहा है यहाँ पे? हाँ हो रहा है।
सड़कें वगैरह, शिक्षा के मौके, नौकरी के अच्छे मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। तो कितना बदलाव हुआ है? हाँ बदलाव अच्छा हुआ है, जो उधर हुआ है गांधीनगर के जो मोदी साहब है अच्छा बदलाव होता है। विकास हुआ है? विकास, हाँ विकास भी हुआ है। यहाँ का गांधीनगर का तो विकास तो हुआ है, लेकिन विकास में क्या है कि जो समाज के जो लास्ट वर्ग है, निचला वर्ग, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। जो भी विकास हुआ है वो सब जो पैसे वाले हैं और जिसके पास सब कुछ है उनको ज्यादा उसका बेनिफिट मिलता है, और जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है उनको विकास से कोई फायदा इतना नहीं है। मेरे नरेंद्र मोदी ने बहुत सुविधा अच्छी की है, वो महिला के लिए, लड़के के लिए, जो पढ़ने के लिए वह नारदीपुर से हमारा लड़का जो है ना वो इधर ही पढ़ता है, सब अच्छा है इधर। जब आज तक को लोगों ने अपने बीच देखा तो सेल्फी लिए बिना नहीं रह सके। गांधीनगर में हमने एक बात समझी कि आम आदमी पार्टी के आने से कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। वहीं कुछ वीआईपी सीटों पर आप उलटफेर के मूड में भी दिख रही है। तो गांधीनगर से बुलेट रिपोर्टर का सफर बस यहीं तक था। यहाँ हमने जनता से उनका मूड जानने की कोशिश की। ये राजधानी होने के साथ साथ गुजरात के मेगा सिटीज में से एक है, इसलिए गुजरात के तमाम जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं नौकरी की तलाश में, सुनहरे भविष्य का सपना लेते हुए। हालांकि कुछ स्थानीय समस्याएं यहाँ पर हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जिन्हें आगे चुनाव के दौरान हम मुद्दा बनते हुए भी देखेंगे। बहरहाल अब मुलाकात होगी आपसे अगले शहर में। कैमरा पर्सन संजय कुमार और हिमांशु शर्मा के साथ मलिका मल्होत्रा, गांधीनगर, गुजरात आज तक।